हेलो फ्रेंड्स, सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए इस सीरीज़ में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, जितनी भी वैरायटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही लेंदी टॉपिक है। ख़ासतौर से जो मेथड इसका बुक में दिया हुआ होता है, जो फॉर्मूला, उससे अगर करने जाएँ तो बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन, और 1 मिनट से ऊपर लग जाती है किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो इसमें हम कुछ एक टेक्निक डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, और अगर आप उसको अच्छे से मास्टरी उस पर कर लें तो आप आराम से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बस ज़रूरत है आपको अच्छे से उसे प्रैक्टिस करके आत्मसात करना है अपने अंदर। तो ये है, और दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी. This is my introduction and my score in CGL 2015. And if you like these videos, then please contribute a small voluntary fee, which will encourage us to make more such videos. And you can follow me on an academy at the given link. शुरू करते हैं. What will be compound interest for sum of ये invested at the rate of this % per annum for 2 years or 3 years. ठीक है. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इतने रुपए आपने लगाए और इतने की दर से आपको ब्याज मिलना है। अगर 2 साल के लिए लगाए होते तो कितना मिलता, और अगर 3 साल के लिए लगाए होते तो कितना मिलता। ठीक है। इसमें मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लेना। पूरी सीरीज इसी पे टिकी हुई है। देखो 16 सही 2/3% इस दर से ब्याज मिलना है। तो इसे पहले आपने चेंज कर लिया परिमेय संख्या में या रेशनल नंबर में, तो वो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे आया 1/6। तो 1/6 इसका मतलब है। ठीक है। देखो सीजीएल में परसेंटेज कुछ खास ही हैं, जैसे 16 सही 2/3, 12 सही 1/2। तो आप इन्हें याद कर लें पहले से ही, आपको पता हो इनका तो ज़्यादा फायदा होगा। कैलकुलेट करने में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ है, उसकी पहली वीडियो में मैंने पूरी एक लिस्ट दी थी जो खास सीजीएल में यूज़ होते रहते हैं परसेंटेज, और वो आप ज़रूर याद कर लें, बहुत आपको हेल्प करेगी। खैर आगे बढ़ते हैं. 21,600 रुपये आपने लगाए हैं. ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है. सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट ये होता है कि पहले साल जितना ब्याज आपको मिल गया, हर साल आपको उतना ही ब्याज मिलेगा। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हो जाता है कि जो ब्याज आपको मिला था उस पर फिर ब्याज, और उस पर फिर ब्याज। ठीक है। तो ब्याज पे ब्याज जब लगता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है. 21,600 का 16 से 2/3% अगर हम निकालें तो वो कितना आएगा, 3600. 3600 क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 1/6, और 1/6 की हमने इसमें गुणा करा दी, तो हमें मिल गया कितना, 3600. ठीक है। उसी तरह पहले साल के लिए 3600, दूसरे साल के लिए 3600, और तीसरे साल के लिए भी 3600. मतलब 3 साल के लिए आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, 3 बार 3600, तीनों को जोड़ दो 10,800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन चूंकि पूछा है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिला था उस पर फिर से अगर इंटरेस्ट लग जाए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे जितना भी, जैसे पहले साल आपको 3600 रुपये इंटरेस्ट मिल गया था। ठीक है। तो इस 3600 की वजह से आपको फिर अगर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा कितना, दर तो सेम ही है, 16 से 2/3%, मतलब 1/6 से इसकी आप गुणा कराओ तो कितना निकल के आता है, 600. मतलब ये 600 रुपये आपको फिर से ब्याज मिला, किसकी वजह से, जो पहले साल का आपका ब्याज था। ठीक। तो 2 साल का अगर आपसे पूछा जाए कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ तो कितना हो जाएगा, 3600 कुल मिला के 7200, और उसमें 600 हमने जोड़ दिया। ठीक। तो कितना आया, 7800. तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 7800. ठीक। अगर 3 साल के लिए पूछ ले तब क्या, तो देखो 3600 तीनों साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहना है, 600 यहाँ पे आ ही गया था इसकी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस 3600 की वजह से तीसरे साल भी तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 600 ही मिलेगा। क्यों, 1/6 से आप गुणा कराओगे 3600 की तो 600 ही मिल जाएगा। ठीक है। उसी तरह ये 3600 जो है, इसकी वजह से भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना, 1/6 से गुणा कराओ तो फिर 600 मिल गया। तो इस 3600 की वजह से ये वाला, और इस 3600 की वजह से ये वाला। क्लियर है। ये आपको क्यों मिला, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगली चीज़, ये जो 600 रुपये हैं दूसरे साल आपके पास आ गए थे, इनकी वजह से भी तो आपको तीसरे साल ब्याज मिलेगा। ठीक है। और वो कितना मिलेगा, 1/6 गुणा करना है, तो 600 का 1/6 मतलब 100 रुपया। तो 100 रुपया ये आपको मिल गया, किसकी वजह से, इन 600 रुपये की वजह से। तो अब आप कुछ भी नहीं बचा, जितने भी थे सबकी वजह से आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आप तीनों साल का जोड़ लो कि कितना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, 3600 गुणा 3, ठीक है, प्लस 600 600 600 जोड़ के कितना हो जाएगा, 1800. तो ये और प्लस 100, तीनों को जोड़ लिया, आंसर है आपका 12,700.
तो ये क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन आसान था, जो बुक्स में फॉर्मूला दिया होता है उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि यही आपको बहुत हेल्प करेगा मेथड आगे के क्वेश्चन में, वो हम देखेंगे अभी। ये आपको क्लियर हो गया उम्मीद करता हूँ। 21,600 रुपये थे, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले साल एक उसका 16 से 2/3% की दर से ब्याज मिलना था, जिसका मतलब होता है 1/6। तो हमने इसका 16 से 2/3% निकाल लिया, 1/6 से गुणा करा ली। पहले साल 3600 ब्याज, दूसरे साल 3600, तीसरे साल भी 3600। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका तीनों साल का ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है। दूसरा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया था उस पर फिर से ब्याज मिलेगा। तो 3600 की वजह से आपको दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, 600 रुपये, ठीक। और तीसरे साल इन दो 3600 की वजह से 600 रुपये, और इस 600 रुपये की वजह से 100 रुपये, ठीक है। फिर तीनों को जोड़ लिया और कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। What will be compound interest on a sum of 10,000 invested at the rate of 10% per annum for 2.5 years and for 2 years 73 days? ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखो 10% है, 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10, ठीक है। तो 10,000 रुपये आप सबसे पहले पिछले मेथड की तरह यहाँ पे रख लो, इसका 1/10 गुणा करना है, ठीक है। ये तो क्लियर है क्योंकि 10% हमें सोल्व करना है। तो इसका 1/10 गुणा कितना आएगा, 1000, 1000 और 1000, ठीक है। तो तीनों 1000 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल के लिए हो गया। अब पूछ क्या रहा है 2.5 साल के लिए कितना होगा, तो पहले आप इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आप पहले 3 साल के लिए कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 1000, 1000, 1000 तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इस 1000 की वजह से 1/10 मतलब 100 रुपये, 100 रुपये हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इन 1000, 2000 की वजह से 100 और 100 रुपये हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल मिल जाएगा, ठीक है। और इस 100 रुपये की वजह से 1/10 गुणा किया, इसका मतलब 10 रुपये, वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इस 100 रुपये की वजह से मिला। तो कुल मिला के आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1000, दूसरे साल में 1000 और 100, और तीसरे साल में 1000, 200 और 10, तो ये मिल गया, ठीक है। अब 3 साल के लिए पूछा होता तो तीनों को आप जोड़ देते, लेकिन पूछा है 2.5 साल के लिए, तो कैसे करना है ध्यान से समझो। पहला और दूसरे साल का तो पूरा पूरा मिलेगा, तो इसे तो पूरा जोड़ लिया हमने, 1000, 1000, 2000 प्लस 100 मतलब 2100, तो 2100 पूरा जोड़ लिया। और तीसरे साल का जो है उसे सारा जोड़ लो, तो तीसरे साल का कितना है, 1000 प्लस 200 प्लस 10, तो 1210 है। 1210 का हम कर लेंगे आधा, क्यों, क्योंकि 2.5 साल का चाहिए, ठीक है। तो तीसरे साल का जोड़ के सब आधा कर दो, तो ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज होना है। दोनों को जोड़ा तो 2705 आपको आंसर मिल गया, ठीक। अगर पूछा होता कि जैसे दूसरे पार्ट में पूछा है 2 साल 73 डेज, देखो 73 दिन का मतलब क्या है, एक साल में दिन कितने होते हैं, जनरली लीप ईयर ना हो तो 365, और 365 का 1/5 भाग होता है 73 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 2 साल 73 दिन का पूछा है तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, 2 साल का तो पूरा जोड़ लोगे, ठीक है, और तीसरे साल का जोड़ के उसका 5वां भाग निकाल के जोड़ दोगे, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था। तो बस 1210 का 5 से भाग दिया और इसे इसमें जोड़ा है, जो भी आंसर मिला उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेट 10,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1.5 ईयर्स, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो जब कंपाउंड इंटरेस्ट तो है, पर एनम की दर दी है 20%, और कंपाउंड करना है सेमी एनुअली, मतलब हर आधे साल पे, हर छमाही पे हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसका आधा कर लो, 20% का आधा मतलब 10%, 10% होगा प्रति छमाही की दर से, ठीक। तो सबसे पहले हमने 20% का आधा किया, 10%, 1/10 मिल गया, इतना कन्फर्म है। अब 1.5 साल के लिए निकालना है, ठीक है। 1.5 साल मतलब 3 छमाही हुई ना, 6 महीने के 3 भाग, ठीक, 18 महीने, तो 3 छमाहियाँ होंगी, ठीक है। और 1000 का हमें निकालना किसकी परसेंट, कितने परसेंट की दर से है, 10% की दर से। तो बस अब क्वेश्चन पिछले की तरह ही होगा, 1000 रुपये, ठीक है, 1000 का 1/10 भाग, 10,000 का 1/10 भाग, तो 1000, 1000 और 1000, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। इसकी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह, कैसे, 1000 की वजह से 100 यहाँ पे, इस 1000 और इस 1000 की वजह से 100 और 100 यहाँ पे, और इस 100 की वजह से 10 रुपये यहाँ पे, सबको जोड़ लिया, जोड़ के कितना मिला, 3000 प्लस 300 प्लस 10, मतलब 3310 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। देख लिया आपने, बहुत ही आसानी है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आप यूज टू हो जाएंगे और बहुत ईजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए एक बार अच्छे से लगा लें, पिछले क्वेश्चन जो सीजीएल में आए हो उनको भी लगा लें। तो ये है, अगली वीडियो में हम अलग टाइप्स डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और अलग जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इन्हें प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।